और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ज़्यादातर पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स होते हैं, तो आपके पौधे जो होते हैं वो भोजन नहीं ले पाएंगे। आप इसका यूज करेंगे तो इसका जो पीएच है वो बढ़ जाएगा। और पीएच हमने कई बार आपको बताया कि पीएच अगर बढ़ेगा तो पौधे की पत्तियां येलो होने लगेंगी, पौधा नीचे से मिट्टी से पूरा पोषण नहीं ले पाएगा और आपका पौधा सूख सकता है। तो ये बात, ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं इसको कहते हैं राख। राख यानी कि उपले या कंडे की राख या फिर लकड़ी की राख। तो हमारे हाथ में जो राख है ये है उपले की यानी कि कंडे की राख। अगर आपको उपले या कंडे की राख मिल जाए या फिर लकड़ी की राख मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राख के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पौधे में इसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से पौधों में नहीं यूज कर सकते हैं, कितने दिनों में यूज करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें राख के बारे में तो ये जो हमारी राख है ये उपले की राख है। और अगर मैंने बताया कि आपको लकड़ी की राख मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों राख में हमारी जो होती है वो पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कैल्शियम जो होती है इसमें होती है 25% और जो पोटास होता है यानी पोटेशियम वो होता है 5%। बाकी इसमें फास्फोरस 2% होता है, मैग्नीशियम भी होता है और कुछ ट्रेस एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको यूज करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, इसका जो पीएच होता है वो 8 से 12 के बीच में होता है, यानी कि ये अल्कलाइन होती है। और हमारे जो ज़्यादातर पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स होते हैं। तो इसका अगर आप ज़्यादा यूज कर देंगे तो आपके पौधे नुकसान हो सकता है, आपके पौधे जो होते हैं वो भोजन नहीं ले पाएंगे सही से, क्योंकि इसका जो पीएच होता है 8 से 12 के बीच में होता है। और हमारे जो पौधे होते हैं वो 5.5 से 6.5 तक का जो पीएच होता है उनके लिए बेहतरीन होता है। तो जो आपकी जो सॉइल है अगर एसिडिक हो, ज़्यादा एसिडिक हो, उसका पीएच जो है 3.5 या 4 पॉइंट कुछ तक हो तो आप इसका यूज करेंगे तो उसका जो पीएच है वो बढ़ा देगी। और लेकिन जब आप इसका यूज ऐसी मिट्टी में करेंगे जिसका पीएच जो है 6.5 या 7 पर है तो उसका जो पीएच है वो बढ़ा देगी, तो ये मतलब अल्कलाइन हो जाएगी सॉइल। तो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट में जब आप इसको डालेंगे तो अल्कलाइन होने की वजह से आपका जो प्लांट है वो मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे पौधे जो एसिडिक सॉइल लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें इसका यूज करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका यूज कितने दिनों में करना है। तो आप इसे 1 महीने से पहले ना करें। जैसे आप आज इसको यूज करते हैं तो 1 महीने बाद ही इसका यूज़ करें, और हो सके तो 40-45 दिन बाद इसका यूज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप इसे, क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों ने वीडियो बनाया है तो इसमें उन्होंने बताया कि 15-15 दिन पे आज आप इसका यूज कर सकते हैं, तो ये गलत है। अगर आप इसे 15 दिन के अंतराल पे यूज करेंगे तो ये क्या होगा, आपकी मिट्टी का सॉइल का जो पीएच है वो बढ़ा देगा। और पीएच अगर बढ़ जाएगा तो मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी, और अल्कलाइन होने की वजह से आपका जो पौधा है वो मिट्टी से पोषक तत्व तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब आपकी मिट्टी हाई एसिडिक हो, ज़्यादा एसिडिक हो, तो उसका जो पीएच बढ़ाना, यानी कि जैसे 3.5 या 4.5 है तो उसको आप 5.5 या 6.5 तक ले जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन जब 5.5 या 6.5 का पीएच हो तो उसको और ज़्यादा तब उसी कंडीशन में इसको नहीं डालना है, नहीं तो पीएच और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो पीएच जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मिट्टी जो होगी वो अल्कलाइन हो जाएगी, यानी क्षारीय हो जाएगी। तो पौधों को अम्लीय मिट्टी पसंद होती है लेकिन ये क्षारीय हो जाएगी, इसलिए ये आपके पौधों के लिए नुकसानदायक हो सकती है और आपके पौधे मिट्टी से पूरा भोजन नहीं ले पाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं आपको इसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप इसका जो है स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एक फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर आप इसे मिट्टी में इस तरीके से डालते हैं ऐसे, तो एक तरह के जो रूट्स में, अगर इसके साथ में आप इसमें पानी डालेंगे तो ये रूट में जाएगी, तो रूट का जो फंगस है वो फंगस को ख़त्म कर देगी। साथ ही साथ आप इसे इस तरीके से पौधों के ऊपर ऐसे अगर डाल देंगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर जो इंसेक्ट लग जाते हैं ब्लैक वाले इंसेक्ट, वो एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी ये काम करती है। तो ये भी हो जाएगा कि इंसेक्टिसाइड के तौर पर काम करेगी, तो इंसेक्ट मर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने इसके ऊपर इसको डाल दिया तो क्या करेगा, इसमें ये पड़ी है,
अब इस पर जब धूप आएगी तो ये इसमें जलन होने लगी, क्योंकि राख जो होती है गर्म होती है, और जब इस पर धूप पड़ेगी तो ये जलन होने लगी तो ये पत्तियां ख़राब हो जाएंगी। तो जब आप इसको डालें तो 1 से 2 दिन के बाद इसको साफ़ कर दें, और साफ़ करने से भी जब आप इसे साफ़ कर देंगे तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया को भी सही से कर पाएगा। और जब इसे आप इसको डालेंगे तो 1-2 दिन के बाद इसके ऊपर पानी से स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि जो पौधा है वो बिल्कुल पत्तियां साफ़ हो जाएं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया को अच्छी तरीके से कर पाए। मैं आपको एक और तरीका इसको यूज करने का बता देता हूं। दोस्तों, इस तरीके में हम लोग क्या करेंगे, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। जो ये होता है, इसका जब हम इस तरीके से हमने एक इसके गमले में डाल दिया, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, जितनी ये राख है उसके 5 गुना जितना हम इसमें पानी लेंगे। ऐसे तो इस तरीके से हम जितनी राख है उसका 5 गुना पानी लेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। इस तरीके से दोस्तों ये जो ब्लैक सा लिक्विड बन जाएगा, ये ब्लैक वाले लिक्विड को इस तरीके से अपने पौधों की मिट्टी में यहाँ पर दे सकते हैं। तो मिट्टी में देने का मैंने जैसे कि आपको बताया कि अब हमने इस बार इसको दे दिया, तब ये क्या होगा कि हमारे पौधों को मिल जाएगा। लेकिन अब हम इसको 1 महीने या 1.5 महीने तक इसमें नहीं देंगे, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, ये इसका पीएच ज़्यादा होता है, और इस पौधे को पीएच इतना हाई नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा हिबिस्कस है इसको 5.5 से 6.5 के आसपास यही कोई पीएच चाहिए होता है। और जो हमारी राख है इसका पीएच होता है 8 से करीब 8 से 12 तक, यानी 8 से 12 तक। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको जल्दी यूज नहीं करना है। साथ ही साथ इसके ऊपर आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने के बाद जैसे कि यहाँ पर इंसेक्ट लगे हैं मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद इसको साफ़ कर दीजिएगा पत्ती को, और पानी से स्प्रे करके धुल दीजिएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से हम अपने गडेनिया के पौधे में भी इसको दे सकते हैं। जैसे कि ये हमारा गडेनिया चंपा का पौधा है, तो गडेनिया चंपा को वही बहुत ज़्यादा कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है, और कैल्शियम हमारी लकड़ी की राख में जो होती है, उपले की राख, इनमें भी पाई जाती है। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम इसका यूज इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने गुलाब के पौधों में आप इस तरीके से जो आपके गुलाब के पौधे होते हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, और इस तरीके से जो आपका लिक्विड है वो लिक्विड इस तरीके से इसमें पॉट में भी दे सकते हैं। तो पॉट में दे देंगे तो आपका अच्छा जो है वो काम करेगा। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि याद रखिएगा, पौधों में रेगुलर नहीं यूज करना है। कुछ लोग कहते हैं 15 दिन पे, तो 15 दिन पे अगर आप इसका यूज करेंगे तो इसका जो पीएच है वो बढ़ जाएगा। और पीएच हमने कई बार आपको बताया कि पीएच अगर बढ़ेगा तो पौधे की पत्तियां येलो होने लगेंगी, पौधा नीचे से मिट्टी से पूरा पोषण नहीं ले पाएगा, और आपका पौधा सूख सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए कौन कौन से पौधों में यूज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से अपने विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं, और सब्जियों के पौधे में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसको रेगुलर यूज ना करें। और पत्तियों पर जैसे कि मैंने इसको डाल दिया है, तो पत्तियों पर डालने के बाद जैसे शाम को डालें या सुबह डालें, तो सुबह डालें तो नेक्स्ट डे दूसरे दिन इसको जो है पानी से साफ़ कर दें, तो अच्छा रहेगा। आपका पौधा जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कर पाएगा, और पौधा आपका जो है जब मिट्टी से पूरा भोजन ले पाएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।